मध्य प्रदेश का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं दोस्तों, व्हाइट बोर्ड में आप देख भी पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश साहित्य एवं ललित कला अकादमी। आज का टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश साहित्य एवं ललित कला अकादमी। चलिए इन साहित्य एवं ललित कला अकादमियों को पढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें भोपाल की, तो दोस्तों भोपाल में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे ये अकादमियों का ये क्या है, ये मुख्यालय है, यहाँ पर ये अकादमी स्थित है। साथ ही साथ आप इधर भी आप देख पा रहे होंगे ये सारे, और साथ ही साथ यहाँ पे भी ये तीनों मैंने बनाया है, और एक उज्जैन में है ये कालिदास अकादमी। तो आज हम जो पढ़ेंगे इनके सन को याद करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से सन बहुत ज्यादा पूछता है कि यह एकेडमी कब एस्टैब्लिश हुई, मतलब इसका ये कब स्थापना इसकी कब हुई है। और मुख्यालय तो आपको वैसे ही बन जाएगा, क्योंकि लगभग सबका मुख्यालय ही कहाँ है, भोपाल है। ये स्थित कहाँ है, सबकी सब ज्यादा से ज्यादा आप देख पा रहे होंगे कि सब भोपाल में है, एक कालिदास को छोड़कर बाकी सबकी सब भोपाल में। तो ये तो वैसे भी याद हो जाएगा, लेकिन हमको याद क्या रखना है, इनका सन याद रखना है, क्योंकि सन ही याद करना एक कठिन भी होता है और यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में वन लाइनर फैक्ट के तौर पे यह हमेशा और हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कला परिषद की। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब हुई है, आप देख पा रहे होंगे व्हाइट बोर्ड में। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना हुई है 1952 में। कब हुई है, बोलते जाइएगा सभी लोग, ठीक है। तो मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब हुई है, 1952। दोस्तों आप कला कैसे दिखाते हो, आज हमने भी कला दिखाई है। आप देख पा रहे होंगे कि व्हाइट बोर्ड में ये डायग्राम बना दिया और ऐसे ऐसे एरो करके बना दिया। तो कला हम दिखाते हैं इन दो हाथों से और 5 उंगलियों से, सही है कि नहीं। आप कला कैसे दिखाते हो, दो हाथों से, दो हाथों में चाहे इस 5 उंगली से दिखा लीजिए या चाहे इस 5 उंगली से दिखा दीजिए। तो हम कला दिखाते हैं 2 से 2 हाथ याद रखना और 5 उंगली से 5 से 5 उंगली याद रखना। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा कि हम कला दिखाते हैं, हम लोगों को कला दिखाते हैं अपने 2 हाथों से और 5 उंगलियों से। इस तरह आपको 5 और 2 याद हो जाएगा, यानी 5 उंगली और 2 हाथों से, तो 5 और 2 से 1952 याद आ जाएगा कि कला परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में। याद आएगा कि बन जाएगा सभी से। तो आप कला कैसे दिखाते हो, 2 हाथों से और 5 उंगली से। तो 2 और 5 ऐसे करके आप 52 बन जाएगा, 5 2, ठीक है। तो कला परिषद की स्थापना कब हुई है, अरे दिखाते हो कि नहीं दिखाते कला, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं साहित्य परिषद। दोस्तों ये साहित्य परिषद की स्थापना हुई है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना हुई है 1954 में। कब हुई है, इसका मुख्यालय है कहां पर, भोपाल में। भोपाल तो सबका है, बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको वैसे ही बन जाएगा कि इन सब का मुख्यालय कहां पर है, भोपाल में है। याद क्या करना है, याद रखना है सन को, यही तो कठिन है। तो चलिए इसको भी याद कराने की कोशिश करते हैं। साहित्य परिषद, दोस्तों साहित्य उन लोगों का लिखा जाता है जो चुनिंदा लोग होते हैं, जो चुनकर आते हैं। ये करोड़ों में से कभी 1-2 लोगों का साहित्य लिखा जाता है, लाखों में से 1-2 लोगों का साहित्य लिखा जाता है, ऐसे थोड़ी हर व्यक्ति का साहित्य लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो चुने हुए लोग होते हैं, चुनने से 54 याद रखना, जो लोग चुने हुए होते हैं, लाखों करोड़ों में से जो चुनिंदा लोग होते हैं जिनमें कुछ खास बात होती है, उन्हीं का ही तो साहित्य लिखा जाता है, और चुने हुए लोगों का ही साहित्य लिखा जाता है। इसलिए चुनने से 54 याद रखना, 54 से चुनना याद रखना, और इसी तरह साहित्य उन्हीं लोगों का लिखा जाएगा जो बहुत थोड़ा अलग होंगे लाखों में से, और इसीलिए उनको चुना जाता है कि अब इनका साहित्य लिखा जाएगा। इसलिए चुनने से याद रखना 54 को, और साहित्य उन्हीं को लिखा जाएगा जो चुनिंदा लोग होते हैं, और चुनने से 54 याद रखना। तो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई है, बन जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों हिंदी ग्रंथ अकादमी। यह हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई है 1969 में। कब हुई है, कब हुई है दोस्तों। हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, जैसा कि आप जानते हैं, और हम मध्य प्रदेश के वासी हैं, तो हमारी हिंदी राज्य भाषा भी है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि हिंदी देश में सर्वाधिक भी बोली जाती है, और हिंदी से हमें बड़ा प्रेम भी है, क्योंकि हम हिंदी बोलते भी हैं, और हिंदी से इसलिए हमें बड़ा लगाव भी है दोस्तों। और
हिंदी को हम यही कहेंगे कि हिंदी हमारे विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा है और हिंदी हमारे विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो दोस्तों हिंदी को हमको छोड़ना नहीं है, ये हिंदी से बड़ा प्रेम रखना है, इसलिए याद रखिएगा कि हिंदी को कभी छोड़िएगा नहीं और छोड़ना नहीं है। और छोड़ने से 6 याद रखना और नहीं से 9 याद रखना। तो हिंदी को कभी छोड़ना नहीं और छोड़ने से 6 याद रखना और नहीं से 9 याद रखना। इस तरह आपको 6 9 मिल जाएगा और 1969 मिल जाएगा। इसलिए सब 1900 वाले हैं, सब 1900 वाले हैं, पीछे वाले 2 अंक बस याद रखना है। तो हिंदी को कभी दोस्तों छोड़ना नहीं और छोड़ने से 6 याद रखना और नहीं से 9 याद रखना। इस तरह आपको याद हो जाएगा कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई है। बन जाएगा सबसे आगे बढ़ा जाए। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उर्दू अकादमी में आते हैं और उर्दू अकादमी की स्थापना हुई है 1976 में। और उर्दू दोस्तों मुस्लिम लोग ज्यादा बोलते हैं, जैसा कि आप जानते भी हो, और उनका लकी नंबर होता है 786। जैसे बिल्ला नंबर 786, नोट के पीछे 786 लिखा हो तो वो अंक आपके लिए बड़े लकी होता है। आम बोलचाल में आप ऐसे समझते हैं कि आप देखते होंगे अपने व्यवहारिक जीवन में आपने देखा होगा कि जब नोट में 786 नोट का नंबर है तो आप बहुत जल्दी वो नोट को रखते हो कि ये 786 नंबर की नोट है, ये अल्लाह से जुड़ा हुआ ऐसा एक माना जाता है। और उर्दू मुस्लिम लोग ज्यादा बोलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और 786 उनका लकी नंबर होता है और सभी का वैसे होता है, इसमें मुस्लिम वाली कोई बात नहीं, सभी का लकी नंबर ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो 786 अगर हम बात करें कि उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 786, यानी 786 जब आप लिखते हो तो यदि 8 को हटा दें तो बचेगा 76। इसलिए आप याद रख सकते हैं ऐसे कि यदि 8 को हटा दें 786 यदि हम लिखें, 786 यदि हम लिखें और यदि 8 को हटा दें तो बचेगा क्या, 76 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह याद हो जाएगा कि यह 76 यानी उर्दू अकादमी की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 76 में हुई है। कब हुई है, 76 में हुई है, याद रहेगा। ठीक है, यानी उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई है, 76 में। तो उर्दू अकादमी याद रहेगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। अब हम और आगे बढ़ते हैं और आते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी में। अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, और दोस्तों यह अलाउद्दीन खां हमारे मैहर में है और मैहर को संगीत नगरी भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये 1 लाइनर फैक्ट यानी जीके का भी क्वेश्चन बनता है कि संगीत नगरी मैहर को कहा जाता है। और दोस्तों ये अलाउद्दीन खां यह एक सरोद वादक है। और दोस्तों यदि आप याद रखिएगा कि इसकी जो स्थापना हुई है अलाउद्दीन खां अकादमी की, वो 1979 में हुई है, यानी 1979 में हुई है। और याद रखना अलाउद्दीन खां, जैसे आपने देखा होगा हिमेश रेशमिया जी को, ये कहां से गाते हैं, नाक से गाते हैं, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, कि उनके जो स्वर निकलते हैं, हाँ वो ऐसा स्वर नहीं, नाक से गाने का मतलब गाएंगे तो मुंह से ही, आवाज तो मुंह से आएगी, लेकिन नाक से स्वर निकलते हैं ऐसा हम कहते हैं। तो कुछ लोग नाक से गाते हैं, कुछ लोग मुंह से गाते हैं, और कहीं कहीं और से भी गा ले, वो उनका मैटर है। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ, कि जो हमारे अलाउद्दीन खां जी हैं ये एक सरोद वादक हैं और ये मुंह के साथ साथ नाक से भी गाते हैं। कहां से गाते हैं, मुंह के साथ साथ इधर ध्यान देंगे, मुंह के साथ साथ नाक से भी गाते हैं। और साथ से याद रखना 7 और नाक से याद रखना 9 को, इस तरह आपको याद हो जाएगा। नहीं आया समझ में? हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे संगीतकार हैं जो मुंह से गा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नाक से गा रहे हैं। तो आपको याद ये रखना है कि अलाउद्दीन खां संगीत नगरी ये मैहर को कहा जाता है। और ये संगीत ये भी एक क्या है, एक सरोद वादक है। और इनको याद आपको इस तरह रखना है, स्थापना इनकी 1979 में हुई है। यानी क्योंकि ये क्या करते थे, ये मुंह के साथ साथ नाक से भी गाते थे। ये अलाउद्दीन खां संगीतकार, ये अकादमी दोस्तों याद रखना कि ये मुंह के साथ साथ से 7 याद रखना और नाक से 9 याद रखना, याद हो जाएगा कि ठीक है। जब 9 यानी नाक ऐसे याद रखिएगा, 9 से 9 यानी नाक से नाक याद रखिएगा। इस तरह आपको याद हो जाएगा कि ये गाते थे मुंह के साथ साथ 7 से 7 और नाक से 9 याद रखिएगा। इस तरह याद हो जाएगा आपको। और आगे बढ़ते हैं, आदिवासी कला परिषद की स्थापना कब हुई है? आदिवासी कला परिषद की स्थापना कब हुई है? 1980। जब आप बोलते हो आदिवासी, जब आप बोलते हो 80 तो एक जैसा लगता है। बोलो आदिवासी, बोलो 80, बोलो
बोलो आदिवासी, 80। तो एक जैसा लग रहा है। इस तरह आपको याद हो जाएगा कि आदिवासी कला परिषद की स्थापना कब हुई है? 1980 में हुई है। कब हुई है? तो इस तरह आपको याद हो जाएगा कि नहीं। और आगे बढ़ते हैं। सिंधी अकादमी की स्थापना है दोस्तों 1983 में। दोस्तों सिंधी लोग एकदम, जो भाऊ लोग होते हैं सिंधी लोग एकदम सीधे व्यक्ति होते हैं। उनको किसी से मतलब नहीं होता, सिर्फ उनको पैसे कमाने से ज्यादा मतलब होता है। आप देखिए मार्केट में एक अच्छी बात है, उनको आप सीखना चाहिए, उनसे एक पॉजिटिव बात के तौर पे सीखना चाहिए कि वो उनको 3-5 से मतलब नहीं होता। वो सिर्फ क्या करते हैं? वो सिर्फ अच्छा अपना काम में ध्यान लगाते हैं। ठीक है, उनको 3-5 से मतलब नहीं होता, उनको दुनियादारी से मतलब नहीं होता। तो 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8 आता है और पीछे 3 लगा ही है। तो 3-5 ऐसे जोड़ोगे तो 8 याद रखना, और 3 तो लगा ही है तो 83 बन जाएगा। इस तरह आपको याद हो जाएगा कि सिंधी अकादमी की स्थापना कब हुई? याद रहेगा। ठीक है, और व्यवहार आप आम बोलचाल की भाषा में बोलते ही हो कि यार वो 3-5 से मतलब नहीं रखता, अच्छा व्यक्ति है, ऐसा बोलते हो कि नहीं? मुहावरा बन गया है। तो याद रखिएगा अल्लामा इकबाल मरकज अदबी अकादमी। बोलिए जरा इनका एक बार ना। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा नाम? ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका इतना बड़ा नाम है और इतना बड़ा नाम पता नहीं कहां से लाए हैं, लगता है किसी से चुरा लाए हैं कि नहीं, ऐसा लग रहा है। देखिए जरा, अल्लामा इकबाल मरकज अदबी अकादमी। ठीक है, अल्लामा इकबाल मरकज अदबी अकादमी। ऐसा लग रहा है कि लगता है इन्होंने किसी से नाम चुरा लिया है, और चुराने से 84 याद रखना। याद रहेगा? याद रहेगा। तो यह स्थापना इसकी कब हुई है? 1984 में हुई है। ऐसा नहीं लग रहा नाम किसी से चुरा लिया है, और चुराने से क्या याद रखना? 84 याद रखना। तो आपको याद हो जाएगा। और आगे बढ़िए दोस्तों, संस्कृत अकादमी की स्थापना, ये संस्कृत अकादमी की स्थापना 1985 में हुई है। कब हुई है? 1985। क्योंकि संस्कृत इतनी कठिन भाषा है कि आप जानते हैं कि कोई नहीं बोलता है, क्योंकि संस्कृत यदि किसी से बोल दिया जाए तो सामने वाला उसे पचा ही नहीं पाएगा। पचा पाएगा क्या? नहीं पचा पाएगा। और पचाने से 85 याद रखना। पचाने से क्या याद रखना? इसलिए संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई? याद रहेगा सबको? ठीक है, कठिन है ना संस्कृत, कहां कोई अब बोलता है। तो ठीक है, तो इसलिए कोई पचा ही नहीं पाएगा। अगर किसी से बोल देंगे तो नहीं पचा पाएगा आपकी इस भाषा को, इस बोली को। तो संस्कृत कोई पचा नहीं सकता, और पचाने से 85 याद रखना। तो आपको याद आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं तुलसी अकादमी में, और ये तुलसी अकादमी की स्थापना हुई है 1987 में। और तुलसी यदि किसी के घर में लगी हो तो हम उसे एक पूजा के अपन देखते हैं, आध्यात्मिक तौर से भी उसे हम अपने से जोड़ के देखते हैं। हर घर के आंगन में तुलसी लगी होती है, और हम सोचते हैं कि तुलसी अभी माता की पूजा भी करते हैं लोग। ठीक है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यह हमको याद ऐसे याद हो जाएगा। याद कैसे होगा कि तुलसी अकादमी स्थापना हुई है 1987 में, और जिसके घर में तुलसी लगी हो उसे कोई सता नहीं सकता है, और सताने से 87 याद रखना। याद रहेगा कि नहीं? ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं? तुलसी की पूजा किया, तुलसी के लिए सब कुछ हम ऐसे मानते हैं कि कोई उसे सता नहीं सकता। यदि किसी के घर में तुलसी लगी हो तो याद रखिएगा तुलसी अकादमी की स्थापना कब हुई है? कोई सता नहीं सकता है। यदि किसी के घर में तुलसी लगी है तो कोई सता नहीं सकता, और सताने से क्या याद रखना? 87 याद रखना। याद हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, और आगे बढ़िएगा। भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई है? दोस्तों भोजपुरी एक बोली है, और भोजपुरी एक गाना भी, भोजपुरी एक मूवियां भी बनती है, पंजाबी में भी मूवी बनती है, पंजाबी में सॉन्ग भी बनते हैं, और भोजपुरी में सॉन्ग भी बनते हैं। ठीक है, और सॉन्ग ऐसे बनते हैं कि मतलब ना पूछिए कि जैसे मुर्दे में भी क्या आ जाए, जान आ जाए, है ना। ये भोजपुरी गाने मतलब फेमस ही हो गए हैं कि मतलब मत पूछिए। ठीक है, बाकी आप समझ पा रहे होंगे कि भोजपुरी गानों में ऐसा हो गया है कि बूढ़ा व्यक्ति में भी क्या हो जाती है, ऐसा लगता है कि जान आ गई है उसमें। ठीक है, ऐसा वो बना के रखते हैं इस भोजपुरी गाने को। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये गाने से थोड़ा सा याद रखते हैं इसे कि भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य अकादमी, यह मुख्यालय है भोपाल में। यह एस्टैब्लिश हुआ 2013 में। तो अच्छा, इसे याद कैसे रखोगे? तो जैसे भोजपुरी भी एक सॉन्ग है, और पंजाबी में भी सॉन्ग बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी को गाने से याद रखना कि जैसे अगर हम भी अपना गाना गाएं तो एक गाना बड़ा फेमस नहीं है। कौन सा गाना है बताइए जरा? तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तो तेरा साथ से याद रखना कि तेरा यह 2013
बन जाएगा? सबको याद हो जाएगा? बन जाएगा ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय या पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय का जो इस्टेब्लिश हुआ है 1956 में। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1956। तो याद आप ऐसे रख लेना, याद आप ऐसे रख लेना कि पुरातत्व मतलब पुराना, और हमारा मध्य प्रदेश को याद रखना, हमारा मध्य प्रदेश भी तो पुराना है। 1956 में यह गठन हुआ था इसका। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और यह देश में हमारा एक राज्य के तौर पर सबके सामने आया था। इसलिए मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसलिए पुरातत्व से याद रखना पुराना, और पुराना है हमारा मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य प्रदेश याद रखना कि मध्य प्रदेश की स्थापना जब 1956 में हुई थी। इसी तरह पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय की भी स्थापना कब हुई है? 1956। ऐसे रिलेट कर लेना कि पुरातत्व से पुराना और मध्य प्रदेश भी हमारा है पुराना, और कब का पुराना? 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ है मध्य प्रदेश का, इसलिए 1956 याद रखना। और 1956 में स्थापना हुई थी इस पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय की, तो याद रहेगा? बहुत बढ़िया। एक और याद रख लीजिएगा कि भारत भवन की स्थापना कब हुई है? 1982 में। भारत भवन की स्थापना कब हुई है? 1982। इनको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है? ये भी भोपाल में है और भारत भवन की स्थापना है 1982 में। याद रहेगा सबको? एक और बचा है वहां पर उज्जैन पे। यदि उज्जैन की बात करी जाए दोस्तों तो यहाँ पर है कालिदास अकादमी। क्या है? कालिदास अकादमी। हाँ, ये ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर है कालिदास अकादमी। ये कालिदास अकादमी कहाँ पर है? उज्जैन में। कौन सी अकादमी है? कौन सी अकादमी है? यह इस्टेब्लिश कब हुई? स्थापना कब हुई है? और दोस्तों उज्जैन के राजा हैं विक्रमादित्य। कौन है? उज्जैन के राजा हुआ करते थे विक्रमादित्य, और उनके मित्र हैं कालिदास, और ये दोनों साथ साथ रहा करते थे क्योंकि ये दोनों रूममेट हुआ करते थे। तो उज्जैन के राजा कौन थे? विक्रमादित्य, और उनके मित्र कौन हैं? कालिदास, और ये दोनों रूममेट थे। तो साथ साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो साथ साथ से याद रखना, उन 77 याद आ जाएगा, साथ साथ से 77 बन जाएगा। और 1977 में इनकी स्थापना हुई है इस कालिदास अकादमी की, ठीक है? तो उज्जैन के राजा है विक्रमादित्य और उनके मित्र है कालिदास, और वो रूममेट है, साथ साथ रह रहे हैं। तो साथ साथ से याद रखना, साथ साथ, इस तरह आपको याद हो जाएगा ये उज्जैन में स्थित कालिदास अकादमी को, ठीक है? तो चलिए दोस्तों आज की क्लास अब यहीं तक रहेगी। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, रिवीजन करिएगा, एक बार याद हो जाएगा, ठीक है? तो ये आज के हमारा